खबर अमेरिका से है, जहां पर सभी उड़ानें रोकी गई हैं। वजह वही है, तकनीकी खराबी बताई जा रही है। तकनीकी खराबी के चलते उड़ानें रोकी गई हैं। कंप्यूटर सिस्टम में खराबी के चलते यह फैसला लिया गया है। फेडरल एविएशन सिस्टम में खराबी की खबर आई है और अब तक 1200 से ज्यादा उड़ानों पर इसका असर पड़ा है। तकनीकी खराबी दूर करने की कोशिश जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और मुश्किल हो रही है उन यात्रियों के लिए जो विमान से सफर कर रहे हैं या प्लान किया हुआ है उन्होंने। अब तक 1200 से ज्यादा उड़ानों पर इसका सीधा असर पड़ा है। तकनीकी खराबी दूर करने की कोशिश फिलहाल जारी है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि अमेरिका में सभी उड़ानें रोक दी गई हैं। तकनीकी खराबी के चलते ये उड़ानें रोकी गई हैं। जानकारी ये मिल रही है कि कंप्यूटर सिस्टम में खराबी के चलते फैसला लिया गया है। पूरा सिस्टम जिसके जरिए उड़ानों की तमाम चीजें चलती हैं, उसमें तकनीकी खराबी आई है। यह जानकारी इस वक्त मिल रही है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन में खराबी की खबर है और इसी वजह से अब तक 1200 से ज्यादा उड़ानों पर इसका असर पड़ा है। उड़ानें रोकी गई हैं, यह जानकारी इस वक्त मिल रही है। विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, रोक दिया गया है उनको, क्योंकि तकनीकी खराबी पूरे सिस्टम में आई है। और तकनीकी खराबी की वजह से अमेरिका जैसे सुपर पावर देश में 1200 से ज्यादा उड़ानें रोकी गई हैं। अब तक 1200 से ज्यादा उड़ानों पर इसका असर पड़ा है और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, उड़ानें प्रभावित होती जा रही हैं। फिलहाल बहुत तेजी के साथ पूरे सिस्टम को ठीक करने की कोशिश में एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं। तकनीकी खराबी दूर करने की कोशिश जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उड़ानें रोकी गई है। वजह क्या है? वजह है कि तकनीकी खराबी आई है इस सिस्टम में और उस सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरह से आप इसको सामान्य भाषा में यह समझिए कि अमेरिका में फिलहाल एयर सिस्टम फेल हो गया है। जिस सिस्टम के जरिए उड़ानों को कंट्रोल किया जाता है, तमाम जानकारियां साझा की जाती हैं, और वो सिस्टम जैसे फेल हुआ तो एक तरह से पूरा अमेरिका थमसा गया है। क्या यह किसी साइबर अटैक की वजह से हुआ है? क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी तकनीकी खराबी आना, क्या यह सामान्य कोई चीज है? क्योंकि कई लेयर्स होती हैं सिक्योरिटी की भी, तकनीकी सिस्टम में भी, और उसमें खराबी इस तरह की आई कि सभी उड़ानें रोक दी गई हैं। कोई भी विमान उड़ान नहीं भर पा रहा है, कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। और इसको आप यह समझिए कि इसके पीछे क्या साइबर अटैक वजह हो सकती है, इसके बारे में भी चर्चा बहुत तेज हो रही है। लेकिन शुरुआत में यह जानकारी है कि तकनीकी खराबी जो है आई है और तकनीकी खराबी की वजह से उड़ानों को रोक दिया गया है और उड़ानें जो है वो नहीं जा पा रही हैं, रुकी हुई हैं अपनी जगह पर। और अब तक जो जानकारी है वो ये कि 1200 से ज्यादा जो उड़ानें हैं वो एक तरह से स्थगित की गई हैं, रोक दी गई हैं। विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, फ्लाइट अपनी ही जगह पर जो है वो इस वक्त है। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। और अमेरिका जैसा सुपर पावर देश है, इतनी बड़ी सुपर पावर, और समस्या कहां आ रही है? समस्या है तकनीकी खराबी। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह कोई साइबर अटैक है या फिर पूरा सिस्टम दरअसल चरमरा गया है, बैठ गया है। और हमारे साथ इस वक्त वरुण भसीन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, क्या डिटेल्स इसमें अब तक हासिल हुए हैं? क्योंकि उड़ानों की संख्या तो समय के साथ बढ़ती जा रही है, फ्लाइट्स की संख्या बढ़ती जा रही है जो उड़ान नहीं भर पा रही। जी बिल्कुल, देखिए वो बुधवार का सुबह का वो समय था पास, जबकि अमेरिका में कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं, यानी कि सब पूरी तरीके से जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स हैं, उसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो सिस्टम होता है, यानी कि एटीसी लगातार काम करता होता है, उसमें उनके कुछ कंप्यूटर्स में सिस्टम आती है। और उसके साथ साथ अब यहाँ पर वो लिंक टूट जाता है कि जो भी ऑपरेशंस, यानी कि जो हवाई यात्री, यानी कि वो जितने भी सहकर्मी हैं, पायलट से लेकर पूरा प्लेन से, वो पूरा कम्युनिकेशन टूट जाता है। तो अब किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन यहाँ पर एयरपोर्ट प्लेन से नहीं कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले तो जिन प्लेन्स ने उड़ना था उनको सबसे पहले रोका गया और उसके बाद एक दूसरा प्रोसीजर चालू किया गया, जो कि इस वक्त हवा में जो विमानें थी उनको लेकर। लेकिन अब जो प्रोसीजर इस वक्त फॉलो किया जा रहा है वो किया जा रहा है कि आखिर में वो कारण क्या है, कि किस कारण से, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको सिस्टम्स को वापस से रीलोड करने की बात यहाँ पर एफएफए कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त 1200 जो फ्लाइट्स हैं वो एकदम बिल्कुल रोक दी गई है। और आने वाले समय के लिए भी यहाँ पर एक एडवाइजरी अभी आई है, जिसमें बता दिया गया है कि अभी आगे के कुछ घंटों तक कोई भी फ्लाइट अमेरिका में नहीं उड़ पाएगी। हालांकि जो एयर स्पेस सिस्टम है उसमें खास तौर पर जो नेविगेशन से जुड़ी चीजें होती हैं
यानी वरुण, आप इसको इस तरह से बता रहे हैं, इसको आप इस तरह से बता रहे हैं, एफएफए का जो ताजा बयान आया है वो पहले बता दें, अमेरिका में कुछ एयर सिस्टम शुरू हुए हैं, ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। विमानों को उड़ने से रोका तो गया है लेकिन कुछ सिस्टम दुरुस्त हुए हैं। अमेरिका में कुछ एयर सिस्टम फिर से शुरू किए गए हैं, ये एफएए की तरफ से जानकारी दी गई है। अब तक की जो जानकारी उसके मुताबिक 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स पर इसका असर पड़ा है और उन उड़ानों को रोक दिया गया है, और ये अमेरिका के तमाम एयरपोर्ट्स पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और प्रीति दहिया इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हैं। प्रीति, क्या जो दिल्ली के लोग हैं या दिल्ली से अमेरिका की तरफ जाने वाली फ्लाइट्स हैं उन्हें भी रोका गया है क्योंकि सिस्टम वहां पर दुरुस्त नहीं है? राम, बिल्कुल रोका गया है, और एग्जैक्टली कितनी फ्लाइट्स को रोका गया है, किस देश से कितनी फ्लाइट्स जो है प्रभावित है, इसका आंकड़ा सामने नहीं आया है। लेकिन ये सारी समस्या शुरू हुई आज सुबह, यानी कि वेडनेसडे मॉर्निंग को, जब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि उनका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें आउटेज हो गई है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। जो भी इंफॉर्मेशन आती है इस कंप्यूटर सिस्टम के जरिए वो टेक्निकली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उसके बिना फ्लाइट ऑपरेशंस होना असंभव है। इसी वजह से तुरंत फ्लाइट ऑपरेशंस को रोका गया, क्योंकि इससे जो है वो एविएशन सेक्टर में कोई भी हादसा होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन फ्लाइट्स को रोका गया, 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई। हर देश से आने वाली और विद इन अमेरिका भी जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स उड़ती हैं वो सब प्रभावित बताई जा रही है। लेकिन अब जो सामने अपडेट आ रही है कि कुछ फ्लाइट्स को स्टार्ट किया गया है, हालांकि अभी भी आधिकारिक तौर पर एफएए की तरफ से जानकारी सामने नहीं आई है कि कितनी फ्लाइट्स एग्जैक्टली ऑपरेट करना शुरू हो चुकी हैं और कब तक उनका पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए एक होता है नोटिस टू एयर मिशंस, यानी कि नोटैम। ये नोटैम सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत जरूरी है। जब तक ये पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, ये नोटिस, ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन सारे फ्लाइट ऑपरेशंस को अवेलेबल नहीं हो जाती, तब तक सिस्टम को पूरी तरह से स्थापित करना बहुत मुश्किल है, और इसके बिना फ्लाइट ऑपरेशंस असंभव ही समझिए। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और वरुण भसीन भी हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार उनकी तरफ चल रहे हैं। वरुण, क्या भारत की तरफ से वरुण के पास वापस लौटकर चलेंगे, लेकिन इस वक्त एफएफए का जो ताजा बयान आया वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ फ्लाइट्स ऐसी हैं जो उड़ान भर पाएंगी क्योंकि कुछ सिस्टम ठीक हुए हैं, लेकिन वो भी अभी तय नहीं है कि कितनी फ्लाइट्स को उड़ान की इजाजत दी गई है। और प्रीति, जैसा कि लोग समझते हैं, डीके पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। पांडे साहब, ये इस तरह का फेल्योर आना, और अमेरिका जैसे जिसको कहा जाता है कि टेक्निकली रिच देश, सुपर पावर देश, इस तरह का फेल्योर सामान्य हो सकता है या फिर इसके अंदर आपको लगता है किसी साइबर अटैक की गुंजाइश है? देखिए, अब संभावनाओं को हम अभी नकार नहीं सकते, ये क्या एनालिसिस होगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अभी जो सामने विकट समस्या ये है कि जो जहाज जिनके की ग्रेवी यानी कि फ्यूल जिनमें तेल कम है उनको जल्दी से जल्दी नीचे उतारना होगा, अन्यथा जो है उनको इसमें जान और माल के नुकसान हो सकता है। आवश्यकता ये है कि सिस्टम में क्या हुआ वो बाद में एनालाइज किया जाए, अभी हम किस प्रकार से जो फ्लाइट्स हवा में हैं उनको रिकवर किया जाए। एफएफए जो है बहुत ही रिलायबल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, और ऐसा नहीं हुआ 95 से ये ग्लोबल पोजीशन सिस्टम इनका काम कर रहा था, आज तक अभी इसको बंद नहीं किया गया। हालांकि मिलिट्री रिक्वायरमेंट की वजह से इसको बंद किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। तो अभी जो परिस्थितियां जो है हमारे पास, इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होते हैं कि अगर जीपीएस डाउन है या कम्युनिकेशन हमारा खराब हो जाए तो हमें क्या एसओपी अडॉप्ट करनी है। लेकिन जब एक या दो जहाज हो तो वो सरल होता है, लेकिन अगर सारे के सारे जहाज ही जो डिस्कनेक्ट हो जाए और उनके बीच में आपस में टकराने का जो डर है वो बहुत ज्यादा रहता है, उनको संभालना, अभी सारा जो कंट्रोल हो रहा होगा वो हो रहा होगा आवाज के माध्यम से। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, आवाज जो रेडियो कम्युनिकेशन है उसकी एक सीमा लिमिट है, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। और सिमिलरली जो पिक्चर रडार पर जो पिक्चर आती है उसकी भी सीमा है 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। लेकिन जो इस सीमा के परे है उनको संभालना मुश्किल होगा, और वो देखना होगा कि ये अपने आप में पहली बार ऐसा बड़ी चुनौती है। मैं वापस आपके पास लौट कर आऊंगा, प्रीति आपके पास भी लौट कर आऊंगा।